नेक्स्ट टॉपिक इज परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आपने कूलाम्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट देखा था, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट के। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है यहाँ पे? सपोज आपके पास कोई दो चार्जेस Q1 एंड Q2 एक सेपरेट डिस्टेंस पे और अगर फ्री स्पेस में रखें, उसके लिए कूलाम्स लॉ हो जाता था F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सपोज अगर ये चार्जेस आपके किसी मीडियम में रखें, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में, तो उसके लिए फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बेसिकली एप्सिलॉन नॉट है क्या और एप्सिलॉन नॉट के? एप्सिलॉन नॉट तो हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड एप्सिलॉन नॉट के वो हो गया जिस मीडियम में आपने रखा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नेक्स्ट इज ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट के कैसे किसी भी मीडियम में वर्क करते हैं, तो इनके फंक्शन को समझते हैं। चलिए, सपोज आपके पास दो चार्जेस Q1 एंड Q2 एक सेपरेट डिस्टेंस पे रखें, तो बेसिकली ये परमिटिविटी करता क्या है? बेसिकली ये परमिट करता है अपनी फील्ड को कि जो इन दोनों बीच के जो चार्जेस हैं इनके बीच के सेपरेशन को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। बेसिकली परमिटिविटी इट अलाउज टू इट्स ओन फील्ड टू decrease the interaction field between two charges। बेसिकली जो एप्सिलॉन नॉट है या परमिटिविटी है, ये परमिट करेगा कि जो आपकी फील्ड है वो क्या करे, इन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन को क्या करे, डिक्रीज करे, या इनके फोर्स को क्या करे, डिक्रीज करे। बाई कूलाम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से भी आप समझ सकते हो, अगर ये एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। व्हेन एप्सिलॉन नॉट इंक्रीजेस, अगर आपका एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज करेगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या करेगा, इस फोर्स की वैल्यू को घटाएगा और बढ़ाने का काम करेगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए। सपोज आपके पास जो फ्री स्पेस है उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मिनिमम होगी ये वाली टर्म, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, कूलाम फोर्स इंक्रीज हो जाएगा फॉर फ्री स्पेस या एयर के लिए। अगर ये वाली वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है, ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जैसे अगर आप इसको किसी इन चार्जेस को अगर किसी मीडियम में रखते हो, तो वहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, मीडियम, उसकी परमिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। परमिटिविटी इंक्रीज करेगी तो ये फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू वो कितनी होती थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती थी ओनली किसके लिए, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। जैसे जैसे आपके मीडियम आएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करेगी। सपोज आपके पास परमिटिविटी ऑफ वाटर है, ये होती है आपकी अराउंड 7.24 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। अब वाटर की परमिटिविटी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स इसके लिए कूलाम फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं, अगर आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट मीन्स फोर्स ऑफ मीडियम इज लेस देन फोर्स ऑफ फ्री स्पेस। दैट मीन्स अगर आपकी परमिटिविटी मीडियम की ज़्यादा है किसके, परमिटिविटी ऑफ एयर से, तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं जो हमारा फोर्स है किसका, मीडियम का, उसमें क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम होगी कंपेरिजन टू फोर्स इन एयर और वैक्यूम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी आप एक के रेफरेंस में दूसरे की परमिटिविटी देख रहे हो। सपोज आपने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था, उसमें क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो होता है। आप वाटर के रिस्पेक्ट में अदर सब्सटेंस की क्या देखते थे, डेंसिटी देखते थे। सेम
वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम रेशियो परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। अगर आप एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी देखो तो वही रेशियो आपको क्या बन जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से आप एक रिलेशन ये भी निकाल सकते हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सपोज आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 75। यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा आपका, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी 75 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि आप यहाँ से अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम फाइंड करो तो क्या हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू 75। दैट मीन्स इतने टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दैट मीन्स आपकी परमिटिविटी है जो मीडियम की, अगर आपको मीडियम की कैलकुलेट करनी है तो वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से कितने टाइम्स हो जाएगी, 75 इंक्रीज हो जाएगी कितने टाइम्स। दैट मीन्स आपकी फोर्स क्या हो जाएगा मीडियम में, उतना डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से आपको एक और रिलेशन दिखेगा, सपोज आपके चार्जेस Q1 एंड Q2, इनिशियली आपने इनको वैक्यूम में रखा, तो वैक्यूम में फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन फ्री स्पेस Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फिर आपने इन्हीं चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, Q1 एंड Q2, डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन मीडियम Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन 2। सपोज ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट को आपको डिवाइड करना है सेकंड से, यानी कि F डिवाइड बाई F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये टर्म आपकी सेम है तो ये कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी कि आपका रिलेशन यहाँ से बनेगा फोर्स इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन अभी हमने प्रूफ किया था, ये था आपका रिलेटिव परमिटिविटी। दैट मीन्स अगर आप फोर्स कैलकुलेट करो, फोर्स इन एयर ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू Fm इंटू ER। यानी कि यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, आपका जो फोर्स इन फ्री स्पेस था और जो आपका इन मीडियम था, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी इन एयर और मीडियम सॉरी वैक्यूम, वो इतने टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप ये भी रिलेशन निकाल सकते हो, F फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू F एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि आपका जो मीडियम में फोर्स होगा वो फोर्स इन एयर के कंपैरिजन में एप्सिलॉन नॉट R टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स। आपने कूलाम फोर्स देखा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स आपका कूलाम फोर्स है, सपोज आपके चार्जेस हो गए Q1 एंड दिस इज Q2 एंड सेपरेशन इज R। तो यहाँ से जो आपका कूलाम फोर्स है वो डिपेंड किन किन फैक्टर पे करेगा, तो फर्स्ट फैक्टर होगा आपका चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यानी कि अगर आपके चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, सपोज आपने दोनों चार्जेस एक +20 कूलाम और एक +20 कूलाम ले लिया, तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्सिव होगा। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा,
इंक्रीज ज़्यादा होगा। वहीं अगर आप ले लो सपोज 2 कूलाम और ये भी 2 कूलाम, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी कम होगी इसके कंपैरिजन जो आपके पास चार्जेस क्या थे, दोनों 20-20 कूलाम के थे। सेकेंड है आपका एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप इन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तब भी आपकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। सपोज ये आपके चार्जेस थे Q1 एंड Q2, और सपोज हमने कहा इनकी जो इनिशियल डिस्टेंस थी वो थी 2 मीटर। तो यहाँ से देखना कूलम फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, आर का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 मीटर। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो रही है टर्म आपकी इन के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 4 टाइम्स क्या हो रही है, डिक्रीज करेगा फोर्स को, क्योंकि आपका इन्वर्स रिलेशन है। यानी कि अगर आपकी डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियस बात है फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर आपकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम अगर यहीं पे एग्जांपल ले लें Q1 एंड Q2, इस बार आपने डिस्टेंस फिक्स कर ली कितनी, 4 मीटर। अब देखना चार्जेस आपके दूर दूर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ये वाली लेंथ क्या कर रहे हो और इंक्रीज कर रहे हो तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और थर्ड जो फैक्टर है आपका वो है के। के था आपका कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमने लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन। दैट मीन्स ये के की वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग होगी। के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट 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 मीडियम। आपने देखा था जो आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, यानी कि फ्री स्पेस में जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती ये मिनिमम होती थी आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और अगर आप इसी को मीडियम में रख देते थे, सपोज ये चार्जेस आपके मीडियम में, तो मीडियम के लिए परमिटिविटी क्या हो जाती थी, ये आपकी इंक्रीज कर जाती थी। दैट मीन्स फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से आप सिंपल से ये रिलेशन भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स आप यहाँ से देख सकते हो अगर आपकी ये वाली टर्म ओनली एप्सिलॉन वाली टर्म क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपका फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एफ आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के, यानी कि परमिटिविटी के। अगर आपकी परमिटिविटी वो ये इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस बात है आपका फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, सपोज आपके तो चार्जेस हैं किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हैं, तो वहाँ से जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया जब आपने इन चार्जेस को कहाँ रखा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है। बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, ये एक टाइप का आपका इंसुलेटर मटेरियल होता है। इंसुलेटर है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल है नहीं। डाई इलेक्ट्रिक सपोज आपके डिफरेंट टाइप के मटेरियल हो सकते हैं, जैसे एबोनाइट, ग्लास हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपके रबर हो गया एंड वैक्स हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स, आपके जितने भी डाई इलेक्ट्रिक्स होंगे उनके लिए जो के की वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से क्या होगी, ज़्यादा होगी आपकी। और जो आपका मेटल्स हैं, मेटल्स के लिए क्या होती है के की वैल्यू 1 होगी।